बात की जाए यमुनानगर 17 सेक्टर एक उड्डा की, जहां पर नामी ग्रामी लोग भी रहते हैं, वहां पर बड़ी ही नाकामी नगर निगम की सामने आ रही है, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा दलदल बन चुकी है। वहां पर इंसान तो इंसान, अगर पशु भी चला जाए तो उस दलदल से बाहर नहीं आ सकता, और ना ही नगर निगम की वहां पर कोई तारबंदी है और ना ही कोई घेराबंदी की हुई है, ताकि किसी की जान भी बच सके। आपको बता दें कि दलदल में एक गाय फंस गई थी, जो कि लगभग 17 घंटे वहां पर अंदर ही फंसी रही। आसपास के लोगों ने कई लोगों के पास भी फोन किया, बड़े बड़े अधिकारियों के पास भी फोन किया, परंतु मौके पर कोई नहीं पहुंचा। नगर निगम की लापरवाही की वजह से रियासी इलाके के बीच में बना गंदी नालियों के पानी का दलदल उड्डा 17 सेक्टर पार्ट 2 के आसियाना बिल्डिंग के पास गंदी नाली का पानी इकट्ठा होता है, और वहीं पर लोग कूड़ा कबाड़ व गोबर भी डालते हैं, जिसकी वजह से वहां तालाब जैसे हालत बनी हुई है। लेकिन नगर निगम की तरफ से किसी भी तरह की तारबंदी या घेराबंदी नहीं की गई, जिससे कि आए दिन हादसों का डर बना रहता है। लोगों ने बताया है कि 2 दिन पहले यह गाय इस दलदल में फंस गई थी, जिसको निकालने के लिए बहुत प्रयास किए गए। शहर के तमाम जिम्मेदार लोगों को फोन किया गया, लेकिन मौके पर कोई नहीं पहुंचा। जब चारों तरफ से निराशा हाथ लगी तो कॉलोनी वासियों ने डायल 112 को फोन किया, जिसके बाद डायल 112 मौके पर पहुंची और स्थिति को देखते हुए पुलिस कर्मियों ने ओम गोरक्षा दल के कार्यकर्ता रियस रोहिला को मौके पर बुलाया, जिसके बाद ओम गोरक्षा दल की टीम पहुंची और अपने साथियों के साथ मिलकर दलदल में फंसी गाय को बाहर निकाला। हालांकि अंधेरा और जंगल झाड़ी होने की वजह से गोरक्षा दल को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन गोरक्षा दलों ने हार नहीं मानी, सकुशल दलदल से गाय को बाहर निकाल लिया। बता दें, गाय को रेस्क्यू करने के बाद उपचार के लिए गौशाला ले जाया गया, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि गाय के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। राजनीतिक गलियारों में गाय के नाम पर वोट तो मांगी जाती है, लेकिन धरातल पर जब कुछ ऐसी सहायता करने की बात आती है तो वही राजनीतिक लोग पता नहीं चलता कि कहां गायब हो जाते हैं। बहरहाल दलदल में फंसी लंपी पीड़ित वायरस गाय को गौशाला में पहुंचाया गया। बता दें कि यहां पर पिछले काफी दिनों से दलदल का जाल बना हुआ है। जाल इतना बड़ा है कि वहां पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन नगर निगम अभी भी सोया हुआ है। ना जाने यहां पर तारबंदी या घेराबंदी कब होगी, क्योंकि बहरहाल यहां पर जो आसपास की कॉलोनी है, बच्चे भी यहां पर खेलते हैं। कभी किसी के भी साथ मिस हैपनिंग हो सकती है और किसी को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। क्या सूचना मिली थी आप लोग यहाँ पर आए? हमको सूचना मिली थी कि गाय तालाब में फंस गई है जी, और इसको निकालने के लिए बोला था, और हम मौके पे पहुंचे। इनकी सहायता से कुछ बाहर निकाल लिया, कुछ गौ रक्षक वालों को पूछा गया, निकाल लिया। ऐसे दलदल में एक गाय फंसी हुई है दोपहर की जी, जिसको निकालने के लिए हमने कई बार कईयों को बता चुके हैं डिपार्टमेंट को, तो किसी कोई नहीं है। मौके पर आए थे जी, तो 112 में हमने लास्ट में फोन किया, तो 112 मौके पहुंच के गोरक्षा दल वालों के सहयोग से बाहर गोरक्षा दल वाले, हाँ जी, वो मौके पहुंच गए। कितनी देर में पहुंची गोरक्षा दल की टीम? वो 10-15 मिनट में पहुंच गए थे। जय श्री राम जी, जय गौ माता की। सेक्टर 17 हाउसिंग बोर्ड, यहाँ से हमें 1 घंटे पहले सूचना आई थी। थोड़ा आने में हम थोड़ा सा लेट हो गए, हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी, टायर फट गया था। फिर भी यहाँ की कॉलोनी वालों की मदद से, गौरक्षा वालों की मदद से और हमारे न्यूज वालों की मदद से इस गौ माता का रेस्क्यू कर दिया। इसे अम्बाला रोड वाली गौशाला में लेके जा रहे हैं, उम्मीद है वो इसे ले लेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता की। जैसी क्या दिक्कत आती है? जैसे लोगों के फोन भी आते हैं, किस तरह की बातें? लोग ना समझते नहीं है। कई बार जैसे फोन कर दिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो हम उन्हें कहते हैं ये हम अपने समय में से समय निकाल के ये सेवा करते हैं। हम किसी गौ सेवा आयोग से नहीं है, ना ही हम गौशालाओं से हैं, हम सब जॉब वाले हैं। अपने टाइम में से टाइम निकाल के ये सेवा करते हैं, जितना हमारे से उतना हम करते हैं। कई बार समय नहीं लग पाता, उसके लिए आप सभी को सॉरी। फिर भी हम कोशिश करते हैं हम सबका दिल रख सकें कि गौ माता के लिए सबकी श्रद्धा जो बनी हुई है ये बनी रहे। गौ सेवा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी न्यूज चैनल है, हमें इस चीज की बहुत खुशी है इस बात की कि वो हमें पूरा सपोर्ट करते हैं।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। यस जी, कोई कॉन्टेक्ट नंबर होगा? हमारा संपर्क नंबर है 9729251004। यस जी, जैसे कि आप बीमार या घायल गौवंशों को लेके जाते हैं तो गौशालाओं में किस प्रकार की दिक्कत आती है? उन्होंने तो फिलहाल तो साफ ही मना कर दिया, वो कहते हैं आप लेके ही ना हो। कारण क्या है, क्यों मना करते हैं वो लोग? कारण कुछ भी हो सकता है, क्या पता क्या कारण है, पर हम ये कहते हैं अगर गौ माता, घायल गौ माता अगर गौशाला में नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी। और वैसे छछरौली गौशाला वालों की तारीफ है जी, आज तक उन्होंने कभी मना नहीं किया। हम कहते हैं समाज को छछरौली गौशाला वाली, वाकई उस गौशाला पे ना भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, बहुत संपन्न है, वहाँ सारे गौवंश सुखी हैं और तरक्की है उस गौशाला की, और होनी चाहिए। लेके जाया जा रहा है इसे आज हम अम्बाला रोड वाली गौशाला में लेके जा रहे हैं जी। यस जी, यहाँ कैसे रेस्क्यू किया गया है और ये बताया जाएगा कि काफी समय से किस हालात में मिली ये आपको? दलदल में फंसी हुई थी, कीचड़ में, गहरे कीचड़ में। यहाँ के लोगों ने अपनी समझदारी से, सूझबूझ से बहुत अच्छे से इसको निकाला। तो ये तो पोर्स एरिया है और यहाँ पे इन्होंने कोई भी तार वगैरह भी नहीं लगाई है ताकि कोई भी पशु ये हाँ, यहाँ नुकसान हो सकता है, छोटे छोटे बच्चे हैं कॉलोनियों में, अगर कोई बच्चे ही चले जाए इसके अनजाने में कोई भूल चूक हो सकती है, हादसा हो सकता है। तो बच्चा भी दस सकता है इसके अंदर। बिल्कुल। तो प्रशासन को भी चाहिए यहाँ पे तारबंदी की जाए। हाँ, यहाँ तारबंदी होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ स्ट्रीट लाइटें अच्छी होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, रोशनी का अभाव है। निगम अच्छा काम कर रहा है और अच्छा काम करता रहेगा। बस निगम से एक हमारी दरखास्त है, बेसहारा गौओं को प्लीज इनको सहारा दीजिए गौशालाओं में, वही इनका असली घर है। जय श्री राम। बात की जाए यमुनानगर 17 सेक्टर एक उड्डा की, जहां पर नामी ग्रामी लोग भी रहते हैं, वहां पर बड़ी ही नाकामी नगर निगम की सामने आ रही है, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा दलदल बन चुकी है। वहां पर इंसान तो इंसान, अगर पशु भी चला जाए तो उस दलदल से बाहर नहीं आ सकता, और ना ही नगर निगम की वहां पर कोई तारबंदी है और ना ही कोई घेराबंदी की हुई है ताकि किसी की जान भी बच सके। आपको बता दें कि दलदल में एक गाय फंस गई थी, जो कि लगभग 17 घंटे वहां पर अंदर ही फंसी रही। आसपास के लोगों ने कई लोगों के पास भी फोन किया, बड़े बड़े अधिकारियों के पास भी फोन किया, परंतु मौके पर कोई नहीं पहुंचा। नगर निगम की लापरवाही की वजह से रिहायशी इलाके के बीच में बना गंदी नालियों के पानी का दलदल उड्डा 17 सेक्टर पार्ट 2 के आसियाना बिल्डिंग के पास गंदी नाली का पानी इकट्ठा होता है और वहीं पर लोग कूड़ा कबाड़ व गोबर भी डालते हैं, जिसकी वजह से वहां तालाब जैसे हालत बनी हुई है। लेकिन नगर निगम की तरफ से किसी भी तरह की तारबंदी या घेराबंदी नहीं की गई, जिससे कि आए दिन हादसों का डर बना रहता है। लोगों ने बताया है कि 2 दिन पहले यह गाय इस दलदल में फंस गई थी, जिसको निकालने के लिए बहुत प्रयास किए गए। शहर के तमाम जिम्मेदार लोगों को फोन किया गया, लेकिन मौके पर कोई नहीं पहुंचा। जब चारों तरफ से निराशा हाथ लगी तो कॉलोनी वासियों ने डायल 112 को फोन किया, जिसके बाद डायल 112 मौके पर पहुंची और स्थिति को देखते हुए पुलिस कर्मियों ने ओम गोरक्षा दल के कार्यकर्ता रियस रोहिला को मौके पर बुलाया, जिसके बाद ओम गोरक्षा दल की टीम पहुंची और अपने साथियों के साथ मिलकर दलदल में फंसी गाय को बाहर निकाला। हालांकि अंधेरा और जंगल झाड़ी होने की वजह से गोरक्षा दल को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन गोरक्षा दलों ने हार नहीं मानी, सकुशल दलदल से गाय को बाहर निकाल लिया। बता दें, गाय को रेस्क्यू करने के बाद उपचार के लिए गौशाला ले जाया गया, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि गाय के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। राजनीतिक गलियारों में गाय के नाम पर वोट तो मांगी जाती है, लेकिन धरातल पर जब कुछ ऐसी सहायता करने की बात आती है तो वही राजनीतिक लोग पता नहीं चलता कि कहां गायब हो जाते हैं। बहरहाल दलदल में फंसी लंपी पीड़ित वायरस गाय को गौशाला में पहुंचाया गया। बता दें कि यहां पर पिछले काफी दिनों से दलदल का जाल बना हुआ है। जाल इतना बड़ा है कि वहां पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन नगर निगम अभी भी सोया हुआ है। ना जाने यहाँ पर तारबंदी या घेराबंदी कब होगी, क्योंकि बहरहाल यहाँ पर जो आसपास की कॉलोनी है, बच्चे भी यहाँ पर खेलते हैं। कभी किसी के भी साथ मिस हैपनिंग हो सकती है और किसी को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। क्या सूचना मिली थी आप लोग यहाँ पर आए? हमको सूचना मिली थी कि गाय तालाब में फंस गई है जी, और इसको निकालने के लिए बोला था, और हम मौके पे पहुंचे, इनकी सहायता से कुछ बाहर निकाल लिया।
कुछ गौ रक्षक वालों को कुछ होता है निकाल लेंगे। कि ऐसे दलदल में एक गाय फंसी हुई है दोपहर की, जी जिसको निकालने के लिए हमने कई बार कईयों को बता चुके हैं डिपार्टमेंट को, तो किसी कोई नहीं है, मौके पर आए थे। जी तो 112 में हमने लास्ट में फोन किया, तो 112 मौके पहुंच के गोरक्षा दल वालों के सहयोग से बाहर उनको गोरक्षा दल वाले? हाँ जी, वो मौके पहुंच गए। कितनी देर में पहुंची गोरक्षा दल की टीम? वो 10-15 मिनट में पहुंच गए थे। जय श्री राम जी, जय गौ माता की। सेक्टर 17 हाउसिंग बोर्ड, यहाँ से हमें 1 घंटे पहले सूचना आई थी। थोड़ा आने में हम थोड़ा सा लेट हो गए, हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी, टायर फट गया था। फिर भी यहाँ की कॉलोनी वालों की मदद से, गौरक्षा वालों की मदद से और हमारे न्यूज वालों की मदद से इस गौ माता का रेस्क्यू कर दिया। इसे अम्बाला रोड वाली गौशाला में लेके जा रहे हैं, उम्मीद है वो इसे ले लेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता की। जैसी क्या दिक्कत आती है, जैसे लोगों के फोन भी आते हैं, किस तरह की बातें लोग ना समझते नहीं है। कई बार जैसे फोन कर दिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो हम उन्हें कहते हैं ये हम अपने समय में से समय निकाल के ये सेवा करते हैं। हम किसी गौ सेवा आयोग से नहीं है, ना ही हम गौशालाओं से हैं, हम सब जॉब वाले हैं। अपने टाइम में से टाइम निकाल के ये सेवा करते हैं, जितना हमारे सकते हम करते हैं। कई बार समय नहीं लग पाता, उसके लिए आप सभी को सॉरी। फिर भी हम कोशिश करते हैं हम सबका दिल रख सकें कि गौ माता के लिए सबकी श्रद्धा जो बनी हुई है ये बनी रहे। गौ सेवा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी न्यूज चैनल है, हमें इस चीज की बहुत खुशी है इस बात की कि वो हमें पूरा सपोर्ट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। यदि कोई कॉन्टेक्ट नंबर होगा? हमारा संपर्क नंबर है 97 29 25 1004। ये चीज जैसे कि आप बीमार या घायल गौवंशों को लेके जाते हैं, तो गौशालाओं में किस प्रकार की दिक्कत आती है? किस उन्होंने तो फिलहाल तो साफ ही मना कर दिया, वो कहते हैं आप लेके ही ना हो। कारण क्या है, क्यों मना करते हैं वो लोग? कारण कुछ भी हो सकता है, क्या पता क्या कारण है, पर हम ये कहते हैं अगर गौ माता, घायल गौ माता अगर गौशाला में नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी। और वैसे छछरौली गौशाला वालों की तारीफ है जी, आज तक उन्होंने कभी मना नहीं किया। हम कहते हैं समाज को छछरौली गौशाला वाली, वाकई उस गौशाला पे ना भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, बहुत संपन्न है, वहाँ सारे गौवंश सुखी हैं और तरक्की है उस गौशाला की, और होनी चाहिए। लेके जाया जा रहा है इसे आज हम अम्बाला रोड वाली गौशाला में लेके जा रहे हैं जी। ये जी यहाँ कैसे रेस्क्यू किया गया है और ये बताया जाएगा कि काफी समय से किस हालात में मिली आपको? ये दलदल में फंसी हुई थी, कीचड़ में, गहरे कीचड़ में। यहाँ के लोगों ने अपनी समझदारी से, सूझबूझ से बहुत अच्छे से इसको निकाला। तो ये तो पोर्स एरिया है और यहाँ पे इन्होंने कोई भी तार वगैरह भी नहीं लगाई है ताकि कोई भी पशु ये हाँ, यहाँ नुकसान हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे हैं कॉलोनियों में, अगर कोई बच्चे ही चले जाए अनजाने में कोई भूल चूक हो सकती है, हादसा हो सकता है, तो बच्चा भी दस सकता है इसके अंदर। बिल्कुल। तो प्रशासन को भी चाहिए यहाँ पे तारबंदी की जाए। हाँ, यहाँ तारबंदी होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ स्ट्रीट लाइटें अच्छी होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए। रोशनी का अभाव है। निगम अच्छा काम कर रहा है और अच्छा काम करता रहेगा। बस निगम से एक हमारी दरखास्त है, बेसहारा गौओं को प्लीज इनको सहारा दीजिए गौशालाओं में, वही इनका असली घर है। जय श्री राम। बात की जाए यमुनानगर 17 सेक्टर एक उड्डा की, जहां पर नामी ग्रामी लोग भी रहते हैं, वहां पर बड़ी ही नाकामी नगर निगम की सामने आ रही है, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा दलदल बन चुकी है। वहां पर इंसान तो इंसान, अगर पशु भी चला जाए तो उस दलदल से बाहर नहीं आ सकता। और ना ही नगर निगम की वहां पर कोई तारबंदी है और ना ही कोई घेराबंदी की हुई है ताकि किसी की जान भी बच सके। आपको बता दें कि दलदल में एक गाय फंस गई थी, जो कि लगभग 17 घंटे वहां पर अंदर ही फंसी रही। आसपास के लोगों ने कई लोगों के पास भी फोन किया, बड़े बड़े अधिकारियों के पास भी फोन किया, परंतु मौके पर कोई नहीं पहुंचा। नगर निगम की लापरवाही की वजह से रिहायशी इलाके के बीच में बना गंदी नालियों के पानी का दलदल उड्डा 17 सेक्टर पार्ट 2 के आसियाना बिल्डिंग के पास गंदी नाली का पानी इकट्ठा होता है और वहीं पर लोग कूड़ा कबाड़ व गोबर भी डालते हैं, जिसकी वजह से वहां तालाब जैसे हालत बनी हुई है। लेकिन नगर निगम की तरफ से किसी भी तरह की तारबंदी या घेराबंदी नहीं की गई, जिससे कि आए दिन हादसों का डर बना रहता है। लोगों ने बताया है कि 2 दिन पहले यह गाय इस दलदल में फंस गई थी, जिसको निकालने के लिए बहुत प्रयास किए गए। शहर के तमाम जिम्मेदार लोगों को फोन किया गया, लेकिन मौके पर कोई नहीं पहुंचा। जब चारों तरफ से निराशा हाथ लगी तो कॉलोनी वासियों ने डायल 112 को फोन किया, जिसके बाद डायल 112 मौके पर पहुंची और स्थिति को देखते हुए
पुलिस कर्मियों ने ओम गोरक्षा दल के कार्यकर्ता रियस रोहिला को मौके पर बुलाया, जिसके बाद ओम गोरक्षा दल की टीम पहुंची और अपने साथियों के साथ मिलकर दलदल में फंसी गाय को बाहर निकाला। हालांकि अंधेरा और जंगल झाड़ी होने की वजह से गोरक्षा दल को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन गोरक्षा दलों ने हार नहीं मानी, सकुशल दलदल से गाय को बाहर निकाल लिया। बता दें, गाय को रेस्क्यू करने के बाद उपचार के लिए गौशाला ले जाया गया, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि गाय के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। राजनीतिक गलियारों में गाय के नाम पर वोट तो मांगी जाती है, लेकिन धरातल पर जब कुछ ऐसी सहायता करने की बात आती है तो वही राजनीतिक लोग पता नहीं चलता कि कहां गायब हो जाते हैं। बहरहाल दलदल में फंसी लंपी पीड़ित वायरस गाय को गौशाला में पहुंचाया गया। बता दें कि यहां पर पिछले काफी दिनों से दलदल का जाल बना हुआ है। जाल इतना बड़ा है कि वहां पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन नगर निगम अभी भी सोया हुआ है। ना जाने यहाँ पर तारबंदी या घेराबंदी कब होगी, क्योंकि बहरहाल यहाँ पर जो आसपास की कॉलोनी है, बच्चे भी यहाँ पर खेलते हैं। कभी किसी के भी साथ मिस हैपनिंग हो सकती है और किसी को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। क्या सूचना मिली थी आप लोग यहाँ पर आए? हमको सूचना मिली थी कि गाय तालाब में फंस गई है जी, और इसको निकालने के लिए बोला था और हम मौके पे पहुंचे। इनकी सहायता से कुछ बाहर निकाल लिया, कुछ गौरक्षा वालों को पूछा गया, निकाल लिया। ऐसे दलदल में एक गाय फंसी हुई है दोपहर की जी, जिसको निकालने के लिए हमने कई बार कईयों को बता चुके हैं डिपार्टमेंट को, तो किसी कोई नहीं है, मौके पर आए थे जी। तो 112 में हमने लास्ट में फोन किया, तो 112 मौके पहुंच के गोरक्षा दल वालों के सहयोग से बाहर उनका गोरक्षा दल वाले? हाँ जी, नहीं वो मौके पहुंच गए। कितनी देर में पहुंची गोरक्षा दल की टीम? वो 10-15 मिनट में पहुंच गए थे। जय श्री राम जी, जय गौ माता की। सेक्टर 17 हाउसिंग बोर्ड, यहाँ से हमें 1 घंटे पहले सूचना आई थी। थोड़ा आने में हम थोड़ा सा लेट हो गए, हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी, टायर फट गया था। फिर भी यहाँ की कॉलोनी वालों की मदद से, गौरक्षा वालों की मदद से और हमारे न्यूज वालों की मदद से इस गौ माता का रेस्क्यू कर दिया। इसे अम्बाला रोड वाली गौशाला में लेके जा रहे हैं, उम्मीद है वो इसे ले लेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता की। जैसी क्या दिक्कत आती है? जैसे लोगों के फोन भी आते हैं, किस तरह की बातें? लोग ना समझते नहीं है, कई बार जैसे फोन कर दिया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो हम उन्हें कहते हैं ये हम अपने समय में से समय निकाल के ये सेवा करते हैं। हम किसी गौ सेवा आयोग से नहीं है, ना ही हम गौशालाओं से हैं, हम सब जॉब वाले हैं। अपने टाइम में से टाइम निकाल के ये सेवा करते हैं, जितना हमारे सकते हम करते हैं। कई बार समय नहीं लग पाता, उसके लिए आप सभी को सॉरी। फिर भी हम कोशिश करते हैं हम सबका दिल रख सकें कि गौ माता के लिए सबकी श्रद्धा जो बनी हुई है ये बनी रहे। गौ सेवा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी न्यूज चैनल हैं, हमें इस चीज की बहुत खुशी है इस बात की कि वो हमें पूरा सपोर्ट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। इसकी कोई कॉन्टेक्ट नंबर होगा? हमारा संपर्क नंबर है 9729251004। ये चीज जैसे कि आप बीमार या घायल गौवंशों को लेके जाते हैं, तो गौशालाओं में किस प्रकार की दिक्कत आती है? किस उन्होंने तो फिलहाल तो साफ ही मना कर दिया, वो कहते हैं आप लेके ही ना हो। कारण क्या है, क्यों मना करते हैं वो लोग? कारण कुछ भी हो सकता है, क्या पता क्या कारण है, पर हम ये कहते हैं अगर गौ माता, घायल गौ माता अगर गौशाला में नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी। और वैसे छछरौली गौशाला वालों की तारीफ है जी, आज तक उन्होंने कभी मना नहीं किया। हम कहते हैं समाज को छछरौली गौशाला वाली, वाकई उस गौशाला पे ना भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, बहुत संपन्न है, वहाँ सारे गौवंश सुखी हैं और तरक्की है उस गौशाला की, और होनी चाहिए। लेके जाया जा रहा है इसे आज हम अम्बाला रोड वाली गौशाला में लेके जा रहे हैं जी। ये जी यहाँ कैसे रेस्क्यू किया गया है और ये बताया जाएगा कि काफी समय से किस हालात में मिली आपको? ये दलदल में फंसी हुई थी, कीचड़ में, गहरे कीचड़ में। यहाँ के लोगों ने अपनी समझदारी से, सूझबूझ से बहुत अच्छे से इसको निकाला। तो ये तो पोर्स एरिया है और यहाँ पे इन्होंने कोई भी तार वगैरह भी नहीं लगाई है ताकि कोई भी पशु ये हाँ, यहाँ नुकसान हो सकता है, छोटे छोटे बच्चे हैं कॉलोनियों में, अगर कोई बच्चे ही चले जाए अनजाने में कोई भूल चूक हो सकती है, हादसा हो सकता है, तो बच्चा भी दस सकता है इसके अंदर। बिल्कुल। तो प्रशासन को भी चाहिए यहाँ पे तारबंदी की जाए। हाँ, यहाँ तारबंदी होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ स्ट्रीट लाइटें अच्छी होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए। रोशनी का अभाव है। निगम अच्छा काम कर रहा है और अच्छा काम करता रहेगा। बस निगम से एक हमारी दरखास्त है, बेसहारा गौओं को प्लीज इनको सहारा दीजिए गौशालाओं में, वही इनका असली घर है। जय श्री राम।
बात की जाए यमुनानगर 17 सेक्टर एक उड्डा की, जहां पर नामी ग्रामी लोग भी रहते हैं, वहां पर बड़ी ही नाकामी नगर निगम की सामने आ रही है, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा दलदल बन चुकी है। वहां पर इंसान तो इंसान, अगर पशु भी चला जाए तो उस दलदल से बाहर नहीं आ सकता। और ना ही नगर निगम की वहां पर कोई तारबंदी है और ना ही कोई घेराबंदी की हुई है, ताकि किसी की जान भी बच सके। आपको बता दें कि दलदल में एक गाय फंस गई थी, जो कि लगभग 17 घंटे वहां पर अंदर ही फंसी रही। आसपास के लोगों ने कई लोगों के पास भी फोन किया, बड़े बड़े अधिकारियों के पास भी फोन किया, परंतु मौके पर कोई नहीं पहुंचा। नगर निगम की लापरवाही की वजह से रिहायशी इलाके के बीच में बना गंदी नालियों के पानी का दलदल उड्डा 17 सेक्टर पार्ट 2 के आसियाना बिल्डिंग के पास गंदी नाली का पानी इकट्ठा होता है और वहीं पर लोग कूड़ा कबाड़ व गोबर भी डालते हैं, जिसकी वजह से वहां तालाब जैसे हालत बनी हुई है। लेकिन नगर निगम की तरफ से किसी भी तरह की तारबंदी या घेराबंदी नहीं की गई, जिससे कि आए दिन हादसों का डर बना रहता है। लोगों ने बताया है कि 2 दिन पहले यह गाय इस दलदल में फंस गई थी, जिसको निकालने के लिए बहुत प्रयास किए गए। शहर के तमाम जिम्मेदार लोगों को फोन किया गया, लेकिन मौके पर कोई नहीं पहुंचा। जब चारों तरफ से निराशा हाथ लगी तो कॉलोनी वासियों ने डायल 112 को फोन किया, जिसके बाद डायल 112 मौके पर पहुंची और स्थिति को देखते हुए पुलिस कर्मियों ने ओम गोरक्षा दल के कार्यकर्ता रियस रोहिला को मौके पर बुलाया, जिसके बाद ओम गोरक्षा दल की टीम पहुंची और अपने साथियों के साथ मिलकर दलदल में फंसी गाय को बाहर निकाला। हालांकि अंधेरा और जंगल झाड़ी होने की वजह से गोरक्षा दल को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन गोरक्षा दलों ने हार नहीं मानी, सकुशल दलदल से गाय को बाहर निकाल लिया। बता दें, गाय को रेस्क्यू करने के बाद उपचार के लिए गौशाला ले जाया गया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि गाय के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। राजनीतिक गलियारों में गाय के नाम पर वोट तो मांगी जाती है, लेकिन धरातल पर जब कुछ ऐसी सहायता करने की बात आती है तो वही राजनीतिक लोग पता नहीं चलता कि कहां गायब हो जाते हैं। बहरहाल दलदल में फंसी लंपी पीड़ित वायरस गाय को गौशाला में पहुंचाया गया। बता दें कि यहां पर पिछले काफी दिनों से दलदल का जाल बना हुआ है। जाल इतना बड़ा है कि वहां पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन नगर निगम अभी भी सोया हुआ है। ना जाने यहां पर तारबंदी या घेराबंदी कब होगी, क्योंकि बहरहाल यहां पर जो आसपास की कॉलोनी है, बच्चे भी यहां पर खेलते हैं। कभी किसी के भी साथ मिस हैपनिंग हो सकती है और किसी को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। क्या सूचना मिली थी आप लोग यहाँ पर आए? हमको सूचना मिली थी कि गाय तालाब में फंस गई है जी, और इसको निकालने के लिए बोला था और हम मौके पे पहुंचे। इनकी सहायता से कुछ बाहर निकाल लिया, कुछ गौरक्षा वालों को पूछा गया, निकाल लिया। ऐसे दलदल में एक गाय फंसी हुई है दोपहर की जी, जिसको निकालने के लिए हमने कई बार कईयों को बता चुके हैं डिपार्टमेंट को, तो किसी कोई नहीं है, मौके पर आए थे जी। तो 112 में हमने लास्ट में फोन किया, तो 112 मौके पहुंच के गोरक्षा दल वालों के सहयोग से बाहर उनका गोरक्षा दल वाले? हाँ जी, वो मौके पहुंच गए। कितनी देर में पहुंची गोरक्षा दल की टीम? वो 10-15 मिनट में पहुंच गए थे। जय श्री राम जी, जय गौ माता की। सेक्टर 17 हाउसिंग बोर्ड, यहाँ से हमें 1 घंटे पहले सूचना आई थी। थोड़ा आने में हम थोड़ा सा लेट हो गए, हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी, टायर फट गया था। फिर भी यहाँ की कॉलोनी वालों की मदद से, गौरक्षा वालों की मदद से और हमारे न्यूज वालों की मदद से इस गौ माता का रेस्क्यू कर दिया। इसे अम्बाला रोड वाली गौशाला में लेके जा रहे हैं, उम्मीद है वो इसे ले लेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता की। जैसी क्या दिक्कत आती है? जैसे लोगों के फोन भी आते हैं, किस तरह की बातें? लोग ना समझते नहीं है। कई बार जैसे फोन कर दिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो हम उन्हें कहते हैं ये हम अपने समय में से समय निकाल के ये सेवा करते हैं। हम किसी गौ सेवा आयोग से नहीं है, ना ही हम गौशालाओं से हैं। हम सब जॉब वाले हैं, अपने टाइम में से टाइम निकाल के ये सेवा करते हैं। जितना हमारे से उतना हम करते हैं। कई बार समय नहीं लग पाता, उसके लिए आप सभी को सॉरी। फिर भी हम कोशिश करते हैं हम सबका दिल रख सकें कि गौ माता के लिए सबकी श्रद्धा जो बनी हुई है ये बनी रहे। गौ सेवा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी न्यूज चैनल हैं, हमें इस चीज की बहुत खुशी है इस बात की कि वो हमें पूरा सपोर्ट करते हैं।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। एसडी कोई कांटेक्ट नंबर होगा? हमारा संपर्क नंबर है 9729251004। यस जी, जैसे कि आप बीमार या घायल गौवंशों को लेके जाते हैं तो गौशालाओं में किस प्रकार की दिक्कत आती है? किस उन्होंने तो फिलहाल तो साफ ही मना कर दिया, वो कहते हैं आप लेके ही ना हो। कारण क्या है, क्यों मना करते हैं वो लोग? कारण कुछ भी हो सकता है, क्या पता क्या कारण है, पर हम ये कहते हैं अगर गौ माता, घायल गौ माता अगर गौशाला में नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी। और वैसे छछरौली गौशाला वालों की तारीफ है जी, आज तक उन्होंने कभी मना नहीं किया। हम कहते हैं समाज को छछरौली गौशाला वाली, वाकई उस गौशाला पे ना भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, बहुत संपन्न है, वहाँ सारे गौवंश सुखी हैं और तरक्की है उस गौशाला की, और होनी चाहिए। लेके जाया जा रहा है इसे आज हम अम्बाला रोड वाली गौशाला में लेके जा रहे हैं जी। ये जी यहाँ कैसे रेस्क्यू किया गया है और ये ये- बताया जाएगा कि काफी समय किस हालात में मिली ये आपको? दलदल में फंसी हुई थी, कीचड़ में, गहरे कीचड़ में। यहाँ के लोगों ने अपनी समझदारी से, सूझबूझ से बहुत अच्छे से इसको निकाला। तो ये तो पोर्स एरिया है और यहाँ पे इन्होंने कोई भी तार वगैरह भी नहीं लगाई है ताकि कोई भी पशु ये हाँ, ना यहाँ दे। नुकसान हो सकता है, छोटे छोटे बच्चे हैं कॉलोनियों में, अगर कोई बच्चे ही चले जाए इसके अंदर, अनजाने में कोई भूल चूक हो सकती है, हादसा हो सकता है। तो बच्चा भी दस सकता है इसके अंदर। बिल्कुल। तो प्रशासन को भी चाहिए यहाँ पे तारबंदी की जाए। हाँ, यहाँ तारबंदी होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ स्ट्रीट लाइटें अच्छी होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए। रोशनी का अभाव है। निगम अच्छा काम कर रहा है और अच्छा काम करता रहेगा। बस निगम से एक हमारी दरखास्त है, बेसहारा गौओं को प्लीज इनको सहारा दीजिए गौशालाओं में, वही इनका असली घर है। जय श्री राम जी। क्या सूचना मिली थी आप लोग यहाँ पे आए? हमको सूचना मिली थी कि गाय तालाब में फंस गई है जी, और इसको निकालने के लिए बोला था, और हम मौके पे पहुंचे। इनकी सहायता से कुछ बाहर निकाल लिया, कुछ गौ रक्षक वालों को पूछा गया, निकाल लिया। सूचना जो यहाँ कल पब्लिक वाले ने एक ने सूचना दी थी कि ऐसे दलदल में एक गाय फंसी हुई है दोपहर की, जी, जिसको निकालने के लिए हमने कई बार कईयों को बता चुके हैं डिपार्टमेंट को, तो किसी कोई नहीं है, मौके पर आए थे। जी, तो 112 में हमने लास्ट में फ़ोन किया, ठीक। तो 112 मौके पहुंच के गोरक्षा दल वालों के सहयोग से बाहर गोरक्षा दल वाले हाँ जी जी, वो मौके पहुंच गए। कितनी देर में पहुंची गोरक्षा दल की टीम? वो 10-15 मिनट में पहुंच गए थे। जेसीबी लाने पड़ेगी खाने के लिए। जय श्री राम जी, जय गौ माता की। सेक्टर 17 हाउसिंग बोर्ड, यहाँ से हमें 1 घंटे पहले सूचना आई थी। थोड़ा आने में हम थोड़ा सा लेट हो गए, हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी, टायर फट गया था। फिर भी यहाँ की कॉलोनी वालों की मदद से, गौरक्षा वालों की मदद से और हमारे न्यूज़ वालों की मदद से इस गौ माता का रेस्क्यू कर दिया। इसे अम्बाला रोड वाली गौशाला में लेके जा रहे हैं, उम्मीद है वो इसे ले लेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता की। जैसी क्या दिक्कत आती है, जैसे लोगों के फोन भी आते हैं, किस तरह की बातें की लोग जाती हैं? ना समझते नहीं है, कई बार जैसे फोन कर दिया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो हम उन्हें कहते हैं ये हम अपने समय में से समय निकाल के ये सेवा करते हैं। हम किसी गौ सेवा आयोग से नहीं है, ना ही हम गौशालाओं से हैं, हम सब जॉब वाले हैं। अपने टाइम में से टाइम निकाल के ये सेवा करते हैं, जितना हमारे से उतना हम करते हैं। कई बार समय नहीं लग पाता, उसके लिए आप सभी को सॉरी। फिर भी हम कोशिश करते हैं हम सबका दिल रख सकें कि गौ माता के लिए सबकी श्रद्धा जो बनी हुई है ये बनी रहे। गौ सेवा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है इस बात की कि वो हमें पूरा सपोर्ट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। एसडी कोई कांटेक्ट नंबर होगा? हमारा संपर्क नंबर है 9729251004। यस जी, जैसे कि आप बीमार या घायल गौवंशों को लेके जाते हैं तो गौशालाओं में किस प्रकार की दिक्कत आती है? किस उन्होंने तो फिलहाल तो साफ ही मना कर दिया, वो कहते हैं आप लेके ही ना हो। कारण क्या है, क्यों मना करते हैं वो लोग? कारण कुछ भी हो सकता है, क्या पता क्या कारण है, पर हम ये कहते हैं अगर गौ माता, घायल गौ माता अगर गौशाला में नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी। और वैसे छछरौली गौशाला वालों की तारीफ है जी, आज तक उन्होंने कभी मना नहीं किया। हम कहते हैं समाज को छछरौली गौशाला वाली, वाकई उस गौशाला पे ना भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, बहुत संपन्न है, वहाँ सारे गौवंश सुखी हैं और तरक्की है उस गौशाला की, और होनी चाहिए। लेके जाया जा रहा है इसे आज हम अम्बाला रोड वाली गौशाला में लेके जा रहे हैं जी। ये जी यहाँ कैसे रेस्क्यू किया गया है और ये ये- बताया जाएगा कि काफी समय से किस हालात में मिली ये आपको? दलदल में फंसी हुई थी, कीचड़ में, गहरे कीचड़ में। यहाँ के लोगों ने अपनी समझदारी से, सूझबूझ से बहुत अच्छे से इसको निकाला। तो ये तो पोर्स एरिया है और यहाँ पे इन्होंने कोई भी तार वगैरह भी नहीं लगाई है ताकि कोई भी पशु ये हाँ, ना यहाँ दे। नुकसान हो सकता है, छोटे छोटे बच्चे हैं कॉलोनियों में, अगर कोई बच्चे ही चले जाए इसके अंदर, अनजाने में कोई भूल चूक हो सकती है, हादसा हो सकता है। तो बच्चा भी दस सकता है इसके अंदर। बिल्कुल। तो प्रशासन को भी चाहिए यहाँ पे तारबंदी की जाए। हाँ, यहाँ तारबंदी होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ स्ट्रीट लाइटें अच्छी होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए। रोशनी का अभाव है।
निगम अच्छा काम कर रहा है और अच्छा काम करता रहेगा। बस निगम से एक हमारी दरखास्त है, बेसहारा गौओं को प्लीज़ इनको सहारा दीजिए गौशालाओं में, वही इनका असली घर है। जय श्री राम।